545 से वाला पहला ऐतिहासिक शासक ऐतिहासिक शासक बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होगा, ठीक है। और अशोक का पापा बिंबिसार। उसके बाद मगध पर शासन करने वाला पहला अखिल भारतीय पहला अखिल या अखंड भारत, अखंड भारतीय वंश मौर्य वंश। अखंड भारत का सपना दिखाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य को कौन था? कौन था? चाणक्य था। और सिकंदर को विश्व विजेता बनने का सपना दिखाने वाला उसके गुरु अरस्तु थे। पहला अखिल या अखंड, अब अखंड ही लिख देते हैं डायरेक्ट, अखंड भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हुआ? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इंडिका के अनुसार समाज उस समय मौर्यकालीन के समय में 7 वर्गों में बटा हुआ था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका 7 वर्ग कौन कौन था? दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, कारीगर, निरक्षर और सभासद। लिखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक
मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। इंडिका के अनुसार समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, सभासद, निरीक्षक, कारीगर। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, सभासद, निरीक्षक और कारीगर। मौर्यकालीन व्यवस्था का आधा से ज़्यादा जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इसी में सेल्यूकस निकेटर के आक्रमण का, उसके पराजय का, उसकी बेटी से शादी का, अखंड भारत का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चारों प्रांत का, राजा कैसे रहते थे, किस महल में रहते थे, किस तरह से रहते थे, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, इस सब की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और सेल्यूकस निकेटर साथ आया था सिकंदर के साथ, सिकंदर का थल सेनापति बनकर। सिकंदर का सेना 2 भागों में बटा हुआ था, एक जल सेना, दूसरा थल सेना। जल सेनापति नियार्कस था और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना यानी कॉर्नेलिया था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का फिर बाद में विवाह होता है। पहला विवाह दुर्धरा से, जो महापद्मनंद की बेटी थी और घनानंद की बहन थी, जो नंद वंश के खत्म होने में सहायता दी थी। ठीक है, हाँ। 7 वर्ग कौन कौन? दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, सभासद, निरीक्षक और कारीगर। 7 वर्गों में 7 का नाम याद रखना है। दार्शनिक, किसान, अहीर, अहीर कहते हैं जो गौ पालन करता है, ठीक है। अहीर कहते हैं उसको जो पशु को पालता है, मेनली गाय भैंस को पालता है, ठीक है। दार्शनिक, किसान, अहीर, सभासद, निरीक्षक, सैनिक, कारीगर। 7 वर्ग बोलिए। दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, सभासद, निरीक्षक और कारीगर। ठीक है, याद हुआ? निरीक्षक और कारीगर। हर्यक वंश का शासनकाल कब से कब तक? 545 से 412। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश? अभी भी कंफ्यूजन है। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश कब से कब तक? 412 से 344। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश कब से कब तक? 322 से 100, 322 से 100, 344 से 322। मौर्य वंश 322 से 184 या 85। मौर्य के बाद शुंग वंश 185 से 75 या 78। शुंग के बाद कनब वंश 78 से 28 तक, और कनब के बाद सातवाहन 28 से 200 तक। ठीक है, वंश और वंश का पूरा शासनकाल। चलिए उसके बाद
चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, क्योंकि उस समय मगध में अकाल पड़ा था। ये बताए थे जिस समय जैन धर्म बता रहे थे, मगध में अकाल पड़ा था। उस अकाल की जानकारी और उस अकाल में जो चंद्रगुप्त मौर्य जनता का मदद किया था अनाज दे के, ठीक है, क्योंकि अकाल में सूखा हुआ था, जनता को अनाज नहीं मिल रहा था, तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य मदद किया था जनता का, खाना पहुंचा के, अनाज दे के, ठीक है, जिस भी तरह से मदद किया था, उसकी जानकारी सहगोड़ा अभिलेख से मिलती है। सहगोड़ा अभिलेख यूपी के गोरखपुर से मिला था, जो एकमात्र तांबा का बना हुआ अभिलेख था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। एकमात्र अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है सहगोड़ा अभिलेख, जो तांबा का बना हुआ था। किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मगध पर जो अकाल पड़ा था उसकी जानकारी मिलती है। सहगोड़ा अभिलेख की प्राप्ति हुई कहाँ से? यूपी के गोरखपुर से, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूरा मगध, म्यांमार से ईरान तक, दक्षिण भारत का भी महाजनपद उसमें मिलने लगा था। तो उसी में गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण करवा दिया, लेकिन ये साक्ष्य नहीं छोड़ा कि वो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया। उसके कई साल बाद रुद्रदामन प्रथम आया, एक शासक, जो पता लगाया, तब पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य नामक मौर्य वंश का एक शासक था जो गुजरात के जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो वो वहाँ पर एक अभिलेख लिखा जिसको जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है, ठीक है। उस अभिलेख में लिखा कि इस झील का निर्माण हमने नहीं, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ये जानकारी मेरे द्वारा यानी रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख में दी जा रही है, ठीक है। तो अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का, झील सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य का, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। और तांबे के द्वारा निर्मित पहला अभिलेख सहगोड़ा अभिलेख, ठीक है। लिखिए सहगोड़ा अभिलेख, सहगोड़ा अभिलेख, सहगोड़ा अभिलेख। कहाँ? यूपी के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। सहगोड़ा अभिलेख तांबा द्वारा निर्मित है, यानी तांबा का बना हुआ अभिलेख है। अभिलेख लिखने का परंपरा सबसे पहले कौन स्टार्ट किया था? बताइए, बताइए। अभिलेख लिखने का परंपरा कौन स्टार्ट किया था? भारत पर पहला आक्रमण किसके द्वारा? भारत पर ईरानी, पहला ईरानी जो आक्रमण किया साइरस प्रथम। पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम, और डेरियस प्रथम का ही बताए थे कि वो भारत का मात्र एक प्रांत पंजाब जीता, और सबसे पहले वही अभिलेख लिखने का प्रचलन प्रारंभ भी किया था। सबसे पहला अभिलेख वही लिखा था, बताए थे, डेरियस प्रथम। तो सहगोड़ा अभिलेख, हाँ हाँ, शिलालेख अभिलेख। तो सहगोड़ा अभिलेख तांबे का अभिलेख है, यूपी के गोरखपुर में है, और इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मगध में जो अकाल पड़ा था उससे। मगध के अकाल के समय, मगध के अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जनता की मदद करना, जनता की मदद करना,
ये पूरा सहगौड़ा अभिलेख में लिखा हुआ है। इससे पता चलता है आप लोग पीछे वाला भूलने लगे। दूसरा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील निर्माण किसके द्वारा? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसकी जानकारी खुद चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिया है। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण रुद्रदामन। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से। 3 क्वेश्चन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का। और जानकारी किससे मिलती है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया? जूनागढ़ अभिलेख से। अब जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। क्या हुआ आज? फिर से आएगा आरपीएफ का वैकेंसी, क्यों टेंशन ले रहा है? आरपीएफ एसआई में भरना है, कांस्टेबल में भरना है, तो 18 साल तो है इसमें। टेंशन ना लो, फिर आएगा।
चलिए लिखिए। अभी तो एज शुरू हुआ है, अब तुम फॉर्म भरना स्टार्ट ही करेगा। सोचो अभी बहुत सारा वैकेंसी आना बाकी है। नहीं आएगा, नहीं कैसे आएगा, आएगा ही। लिखिए। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन? भद्रबाहु। आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में बाद में नहीं होगा, अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिए? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाए। इनको जिंदगी भर खुद पता नहीं था ये किस धर्म के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, लेकिन लास्ट समय में जैन धर्म अपना लिए। और कर्नाटक के जैन धर्म अपनाते हुए अपना सारा राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंपते हुए चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले जाते हैं और वहां जाकर श्रृंगेरी पर्वत पर भूख प्यास सब कुछ त्याग कर, यानी उपवास विधि यानी संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण का त्याग करते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर उपवास विधि द्वारा संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागे 298 BC, यानी मृत्यु 298 में, 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हुआ, उसके बाद आएगा उसका बेटा, कौन आएगा? बिंदुसार। कंफ्यूज मत होना बिंबिसार और बिंदुसार में। बिंदुसार का अपना कोई पहचान नहीं था, वो एक योग्य पिता का पुत्र
और एक योग्य पुत्र के पिता के रूप में जाना जाता था। एक योग्य पिता का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य योग्य था, उसका बेटा, और एक योग्य पुत्र के पिता यानी पुत्र उसका अशोक भी योग्य था, उसके रूप में जाना जाता था। उसका अपना कोई इतिहास नहीं है, ठीक है, बस जैन धर्म में क्या बोला गया, बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं, बस यही सब है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया जाता है, लेकिन वो अपने दम पर नहीं जीता था, अपने बेटे के दम पर जीता था, ठीक है। उसके बाद जो अशोक आता है, अशोक अपने 99 भाई का हत्या करके गद्दी पर बैठता है, ठीक है, यानी बिंदुसार के समय में उसका बेटा जो था उसका हत्या करके डायरेक्ट अशोक गद्दी पर बैठा था। तो बिंदुसार वाला कल करवाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य वाला शुरू से अंत तक एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए एक साथ, कल की क्लास में जो हुआ और आज की क्लास में जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जन्म, माता पिता, इस सब का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है जन्म हुआ पिपली वन में, जो यूपी वाला इलाका है। माता का नाम मूरा था, पिता का नाम नंदी था, और ये किसी चंद्रवंश के थे, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अपने गुरु चाणक्य यानी जिसका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, उसकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य एक शासक बने थे, जो नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को हराकर उसकी बहन दुर्धरा से शादी करके, ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे, यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नी 2 गुरु, ठीक है, पहली पत्नी दुर्धरा, दूसरी पत्नी कॉर्नेलिया यानी हेलन। हेलन सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के साथ पहले भारत आ चुका था, जिस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। जब वो दूसरी बार भारत पर आक्रमण आया ये सोच के कि नंद वंश का ही शासन होगा, उस समय मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी थी। यही रीजन था कि वो पहले की स्थिति के अनुसार आया था भारत पर आक्रमण करने, लेकिन तब तक चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, और यही कारण था सेल्यूकस निकेटर के हार का। जब हारा तो हार के बदले में 4 प्रांत एरिया, आराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरिस पे मिदी आई, जिसको काबुल, कंधार, हेरात और मकरान बोलते हैं, ठीक है। वो 4 प्रांत और अपनी बेटी से शादी करवाकर संधि किया। संधि के बाद बदले में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में देता है, और फिर सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ते हुए जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका, जिससे पूरे मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगास्थनीज किसके समय भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए। ये चीज़ हम लिखाए नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे, लेकिन ये जरूर लिखाए हैं कि राजदूत मेगास्थनीज आया था। उस समय जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, पीछे किसी से पूछे किसके समय में आया, तो बोला नहीं लिखवाए हैं। याद रखना, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्या बाद में लेके करना। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 305 में सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण होता है, शादी हो गया, 4 प्रांत ले लिया, और वहीं से अखंड भारत का शुरुआत होता है। अब जो अखंड भारत है वो चलता रहेगा। अखंड भारत का सपना दिखाने वाले उसके गुरु चाणक्य थे। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन प्रथम का, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। सहगोड़ा अभिलेख जो यूपी के गोरखपुर में है, वो तांबा से बना हुआ अभिलेख है, जिसमें मगध पर पड़ने वाले अकाल के बारे में बताया गया है। अपना अंतिम समय, पूरे जिंदगी, पूरे जीवन भर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए लास्ट समय में, इसलिए नहीं, उस समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाते हैं। भद्रबाहु उनके गुरु रहते हैं, उनके नेतृत्व में अपनाते हैं, और अपना लास्ट समय, अंतिम समय अपने बेटे को पूरा राज्यपाठ सौंप कर वो दक्षिण भारत चले जाते हैं। वहाँ पे फिर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम जैन धर्म में भी लिखवाए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा
बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। तो बिंदुसार का थोड़ा सा है, ठीक है, और बिंदुसार के बाद अशोक, तो कल अशोक भी स्टार्ट हो जाएगा और बिंदुसार खत्म हो जाएगा। यहाँ तक पूरा मौर्य वंश रिवीजन कर लीजिएगा।